हमारा बहुत बड़ा रेफरल है पंजाब के, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और जो है जिनको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी हम जितने भी ट्रांसप्लांट करते हैं तकरीबन वो सारे कॉर्नियाज जो हैं वो श्रीलंका से या अमेरिका से हमने इंपोर्ट किए, वहाँ से लोगों से डोनेशन पे कुछ लिए और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट कि हमने पेशेंट से एक पैनाडोल की टैबलेट भी नहीं मंगवाई। और आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी कन्वे करवाना चाहता हूँ कि अब हमने एक गूगल फॉर्म अपलोड किया है कि ये फॉर्म है जिसमें लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएं कि ना तो पूरी आई ट्रांसप्लांट हो सकती है, ये नहीं हो सकता उसकी आंख निकाल के उसको लगा दें, उसको लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता, और ना आंख का पर्दा ट्रांसप्लांट हो सकता है। हमने जो लेना होता है वो कॉर्निया लेना होता है, और वही ट्रांसप्लांट हो सकता है। दैट इज़ द ओनली ऑर्गन विच कैन बी ट्रांसप्लांट। वो हमने 2 जो है ब्लाइंड जो गर्ल्स हैं, एक 12 साल की बच्ची थी, एक 14 साल की बच्ची थी, जो कि जिनको चोट लगने की वजह से नज़र नहीं आता था। अच्छा। तो अब वो दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आना शुरू हो गया। इस वक्त हमारे पास वो सब चीज़ें, लेटेस्ट इक्विपमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिसका आप मुआवजा किसी भी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल कर सकते हैं। इवन इस वक्त पंजाब के चंद एक सेंटर्स हैं जिनमें ये ट्रांसप्लांट फैसिलिटी है। लास्ट मंथ हमने एक बच्ची की जो है उसने 24 साल के बाद देखा था। अल्लाह अकबर। तो आप इमेजिन करेंगे जिस वक्त उसने देखना शुरू किया तो उसकी क्या वो ये चीज़, वो फीलिंग्स है जो कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। और अल्लाह का शुक्र है जितने भी ट्रांसप्लांट किए अल्हम्दुलिल्लाह सारे सक्सेसफुल हुए। और अभी ये जितने हमने किए हैं इतने ही अभी बैकलॉग लगा हुआ है हमारे पास। आई तो कभी भी नहीं मरती, मैं आपको ये मतलब मेरा अपना ये बिलीव है। और आपके जाने के बाद जो है वो आपकी आंखों से ही दुनिया देखना शुरू कर दे, वो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, मस्जिद में जाना शुरू कर दे, तो हर एक स्टेप पे आपका सारी ज़िंदगी बाकी जितनी देर तक वो बंदा जिएगा आपका वह सदका जारिया के तौर पर चलेगा। और जिसको दुनिया नज़र आनी शुरू हो गई है तो वो जो एक्सप्रेशंस हैं, और स्पेशली देखें उसकी खुशी है, आपकी खुशी उससे बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ नहीं बयान की जा सकती, वो अल्फाज में नहीं बयान की जा सकती। वो सिर्फ चीज़ है जो को फील की जा सकती है, और उस पर जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। और हमारे टॉप प्रायोरिटी में यंग पेशेंट्स होते हैं, और स्पेशली वो पेशेंट्स होते हैं जो दोनों आईज से ब्लाइंड होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हस्पताल के आई डिपार्टमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं इस आई डिपार्टमेंट के हेड जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इरफान कयूम साहब, जो कि गुजरांवाला DHQ हस्पताल और ये जो हमारा गुजरांवाला का मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हस्पताल है, इसकी हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के। ये आज इसलिए हम डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब ऑपरेशंस मुकम्मल हो चुके हैं, और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो पैदाइशी
नाबीना थे या किसी हादसा के नतीजे में ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए, उनके कार्नियास जो हैं उनकी ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर साहब के मुबारक हाथों से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब ऐसे ख़वातीन हज़रात हैं जो अब बीना हो चुके हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान क़य्यूम साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी शख्स को, किसी मर्द को, किसी खातून को ब्लाइंडनेस होती है या किसी हादसा के नतीजे में वो नाबीना हो जाता है, तो क्या तरीक़ाकार है, वो किस तरह आपसे रब्ता करे, किस तरह वो रजिस्टर अपने आप को करवाए पेशेंट्स की लिस्ट में, और किस तरह फिर उसकी टर्न आएगी, किस तरह फिर उसको ऑपरेट डॉक्टर साहब करेंगे, ये सारी बातों के जवाब डॉक्टर साहब से लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो आपको बड़ी मुबारक हो हुजूर के आपके माशाल्लाह पूरे 100 ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है और आप माशाल्लाह जो है हमारा प्राइड तो हैं ही, फ़र्जंदे गुजरांवाला होने के नाते, और गुजरांवाला का एक जो हस्पताल है इसमें माशाल्लाह 100 अफराद की बीनाई जो है वो अल्लाह पाक ने आपके दस्ते मुबारक से वो लौटाई है। पहले तो थोड़ा इस कामयाबी का जो सफ़र है इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कैसे आपने शुरू किया, पहला ऑपरेशन जब किया तब आपके क्या तासुरात थे, और फिर अब तो माशाल्लाह सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को इस बारे में। देखिए, जब मैंने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था जी, तो मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी, बल्कि मेरे वालिद साहब जो हैं गुजरांवाला के सबसे सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं जी और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि गुजरांवाला में हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के ऊपर काम करें। सर। तो मैंने इस पर स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू किया और जैसे जैसे हम काम करते गए अल्लाह ताला रास्ते हमारे लिए आसान करते गए। और फिर हमने पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी थी उसको अप्लाई किया और वहाँ से ऑफिशियल हमें गवर्नमेंट के थ्रू ये अप्रूवल मिली कि आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट गुजरांवाला में कर सकते हैं। जी, तो हमें फ़र्स्ट ऑब्वियसली देखिए, जब फर्स्ट जब स्टेप लेना होता है उसमें डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, और हमने वो सब कुछ फेस किया। और जो है सबसे बड़ा मेन जो इशू था, यहाँ लोगों का अवेयरनेस नहीं है कि आप अपने कॉर्निया जो है वो डेथ के बाद डोनेट कर सकते हैं। जी, बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। अभी हम जितने भी ट्रांसप्लांट करते हैं तकरीबन वो सारे कॉर्नियाज जो हैं वो श्रीलंका से या अमेरिका से हमने इंपोर्ट किए, वहाँ से लोगों से डोनेशन पे कुछ लिए और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट कि हमने पेशेंट से एक पैनाडोल की टैबलेट भी नहीं मंगवाई। और टोटल जो कि प्राइवेटली अगर आप देखें तो लाखों के करीब इसका तकरीबन एक्सपेंस है, कम से कम 10 से 12 लाख के करीब मिनिमम अगर आप प्राइवेटली अपना कॉर्निया श्रीलंका से या अमेरिका से मंगवाते हैं। तो ये हमने टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किए, 100 के 100 जितने भी हमने ट्रांसप्लांट किए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किए। और लेकिन अब जो हम उससे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं और वो हमने अब उस पर शुरू किया है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, एजुकेट करें, और आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी कन्वे करवाना चाहता हूँ कि अब हमने एक गूगल फॉर्म अपलोड किया है कि ये फॉर्म है जिसमें लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएं और किसी के जब अगर हादसाती तौर पर किसी वजह से भी उसकी डेथ होती है तो वो हमसे रब्ता करें और हम 6 घंटे के अंदर उनकी कॉर्निया जो है वो ट्रांसप्लांट करें। और जो है देखें, ये बात बड़ी ज़रूरी है और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ना तो पूरी आई ट्रांसप्लांट हो सकती है, ये नहीं हो सकता उसकी आंख निकाल के उसको लगा दें, उसको लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। और ना आंख का पर्दा ट्रांसप्लांट हो सकता है। हमने जो लेना होता है वो कॉर्निया लेना होता है, और वही ट्रांसप्लांट हो सकता है। दैट इज़ द ओनली ऑर्गन विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड। और आई के अंदर सिर्फ कॉर्निया, आंख के आगे वाली जो चमकदार जो आपको झिल्ली नज़र आ रही है, जो लेयर नज़र आ रही है, उसको कॉर्निया कहते हैं। तो वो कॉर्निया जो है हम 6 घंटे के अंदर लेते हैं और डेथ के बाद हमने जो कॉर्निया, एक डॉक्टर साहब हमारे थे रिलेटिव्स में से, उनकी डेथ हुई और हमने उनके बच्चों से बात की और उन्होंने फिर हमें अलाउ किया कि आप उनके कॉर्निया लें। और वो हमने 2 जो है ब्लाइंड जो गर्ल्स थी, एक 12 साल की बच्ची थी, एक 14 साल की बच्ची थी, जो कि जिनको चोट लगने की वजह से नज़र नहीं आता था। अच्छा। तो अब वो दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आना शुरू हो गया। और हमने ये देखा है कि जो लोकल कॉर्निया है उनके रिजल्ट बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जो स्टोर्ड होते हैं, जो उन्होंने जो है वो केमिकल्स में और जो रेफ्रिजरेशन में रखे होते हैं और वहाँ से आते हैं, ट्रैवलिंग टाइम और उसमें, और उसका रिजल्ट वो नहीं मिलता, उनका क्लियर होने में भी टाइम लगता है। लेकिन लोकल कॉर्नियाज वो ऑलरेडी फ्रेश होते हैं, वो लेते हैं और उसी टाइम हम उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आपने सबसे पहला ऑपरेट किया
तो वहाँ इस वक्त गुजरांवाला के सिविल अस्पताल में क्या वो मशीनरी वगैरह अवेलेबल थी आपको, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो आपको मिल गए, या वो कैसे आपने? देखिए इस सारे प्रोसेस में मुझे तकरीबन 10 साल लगे। अच्छा 10 साल जो है कुछ और थोड़ा टाइम नहीं होता। हाँ। जब से मैंने ये कोशिश की और जब उस पर किया, अब इस वक्त हमारे पास वो सब चीज़ें, लेटेस्ट इक्विपमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो जिसका आप मुआवजा किसी भी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल कर सकते हैं। इवन इस वक्त पंजाब के चंद एक सेंटर्स हैं जिनमें ये ट्रांसप्लांट फैसिलिटी है, जो है जिनमें जो है हमारा भी एक डिपार्टमेंट है जिसका एक नाम है और जिसकी एक पहचान है, और वो इस वजह से पहचान है कि हमारे पास अब और इसमें मैं अपने साबका प्रिंसिपल्स का, अपने उस्तादों का, स्पेशली अपने सीनियर प्रोफेसर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो चीज़ हमें गवर्नमेंट के लेवल पे, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट हर चीज़ तो प्रोवाइड नहीं कर सकती जी। और वो लिमिटेशंस होती हैं, तो हमने अपने रिसोर्सेज से, अपने कॉन्टैक्ट से, अपने सीनियर से और अपने प्रोफेसर से और लोकल कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके वो सारा इक्विपमेंट इस डिपार्टमेंट में प्रोवाइड किया है। अब बल्कि हमने 2 डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर लिए, एक तो हमारा सिविल हॉस्पिटल का है और दूसरा हमारा GMC की गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल का है। तो वो जिसमें हमारे पास किसी तरह से भी कोई जो है वो हमारा बहुत बड़ा रेफरल है पंजाब के, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और जो है जिनको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनका आँख का पर्दा बिल्कुल ठीक होता है, तो जब कॉर्निया आँख की पुतली चेंज होती है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी क्या फीलिंग होती है कि जिस वक्त उसने कभी एक, बल्कि अब कभी कुछ अर्सा पहले लास्ट मंथ हमने एक बच्ची की जो है उसने 24 साल के बाद देखा था। अल्लाह अकबर। तो आप इमेजिन करें कि जिस वक्त उसने देखना शुरू किया तो उसकी क्या वो ये चीज़, वो फीलिंग्स है जो कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, ऐसा ही ऐसा। और स्पेशली फिर दूसरी भी उसकी अदर साइड पे देखिए, वो जो डॉक्टर साहब थे जिनका मैंने कॉर्निया लिया, मैं खुद उस वक्त वो मतलब दैट इज़ रियली अ सैड मोमेंट, मतलब वो उनकी डेथ है, बॉडी है, आपने उनके से कॉर्निया लिया तो उसके बाद, लेकिन जब वो आपने ट्रांसप्लांट किया और उसके बाद जो है वो जिन बच्चों में हमने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह उनको नज़र आना शुरू हो गया, तो वो उसका मुआवजा दूसरी खुशी से तो बहुत ज़्यादा किया जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमें अल्लाह ताला का इसमें बहुत बड़ा मैं कहता हूँ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना, अल्लाह कि जो है ये हमसे ये काम करवाया, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है हमें, और अल्लाह का शुक्र है जितने भी ट्रांसप्लांट किए अल्हम्दुलिल्लाह सारे सक्सेसफुल हुए, और अभी ये जितने हमने किए हैं इतने ही अभी बैकलॉग लगा हुआ है हमारे पास, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि कॉर्नियास हमारे पास आए हैं तो फिर हम ट्रांसप्लांट करें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोकल लोगों को मोटिवेट करें कि हमारे पास जितने कॉर्नियाज आए बल्कि हम लोगों को देना शुरू करें। वाह, हम दूसरे डॉक्टर्स को देंगे, इतना लोगों को हमारे पास बैंक्स में ये जो है वो सरप्लस स्टॉक आना शुरू हो जाए। सिर्फ आपके थ्रू मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अपने आप को रजिस्टर कराएं, अपनी फैमिली देखें। मेरे वालिद साहब ने कॉन्सेंट दिया हुआ है, मेरे ससुर साहब हैं उन्होंने कॉन्सेंट दिया हुआ है कि आपने कॉर्नियास लेने हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। इस सब लोगों को देखें कब्र में जाना है, और आपके जाने के बाद देखें आई तो कभी भी नहीं मरती, मैं आपको ये मतलब मेरा अपना ये बिलीव है। और आपके जाने के बाद जो है वो आपकी आंखों से ही दुनिया देखना शुरू कर दे, तो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, मस्जिद में जाना शुरू कर दे, तो हर एक स्टेप पे आपका सारी जिंदगी बाकी जितनी देर तक वो बंदा जिएगा आपका वह सदका जारिया के तौर पर चलेगा। बहुत ज़बरदस्त आइडिया डॉक्टर साहब, ये कैसी आपने बात की कि आपकी आंखों से अगर कोई आपके मरने के बाद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, वो हदीस मुबारका पढ़ रहा है, कोई उलूम हासिल कर रहा है, तो वो देखें दुनिया को देख रहा है, तो वो आपके लिए तो हमा वक्त का एक सदका है ना जी, ज़बरदस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया सर कि वो बच्ची जो 24 साल के बाद जिसने देखा और उसकी वो खुशी जो है वो उसको बयान नहीं किया जा सकता, तो डॉक्टर साहब ये तो पेशेंट के होते हैं ना जज्बात, तो आपके भी माशाल्लाह ऐसे ही जज्बात होते हैं उस वक्त जब एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद एक बच्ची या एक मर्द को, एक खतून को आप बिनाई लौटाते हैं अल्लाह पाक के करम से, तो आपके क्या जज्बात होते हैं? वो भी नहीं बयान किए जा सकते, या आप कुछ बताएं? वो भी बयान नहीं किए जा सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते। देखें ये कितनी बिनाई, कितनी बड़ी नेमत। अगर हम अभी आपको कहूँगा चंद सेकंड के लिए सिर्फ आप अपनी आइज़ क्लोज करें, अब देखें कि क्या है दुनिया, और जिसको दुनिया नज़र आनी शुरू हो गई है, तो वो जो एक्सप्रेशंस है, और स्पेशली देखें उसकी खुशी है, आपकी खुशी उससे बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ नहीं बयान की जा सकती, वो अल्फाज में नहीं बयान की जा सकती, वो सिर्फ चीज़ है जो को फील की जा सकती है, और उस पर जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह अकबर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका प्रोसीजर क्या है? एक बंदा है, एक पसमानदा किसी देही इलाके में कोई रह रहे हैं, उनके बिल्कुल वसाइल भी नहीं है, इनकम भी बिल्कुल कम है, उनकी बच्ची है, बच्चा है कोई, तो वो क्योर हो सकता है उसको अगर ये हम लगा दें कॉर्नियल उसका आपका कर दें,
तो वो हो सकता है वो बेचारा देख सकता है। लेकिन एक तो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अगर किसी को पता है, या आप प्लीज़ गाइड करेंगे कि किस तरह वो अपना आगे नाम रजिस्टर करवा सकता है, या क्या तरीक़ाकार है क्यों में लगने का, किस तरह वो आएगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो एक चीज़ बहुत अच्छी आपने बताई और मैं आपके थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, जब लोगों को पता चला कि हम ट्रांसप्लांट शुरू कर रहे हैं जी। लोगों का एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जिसको मैंने बहुत दफ़ा क्लियर किया और आपके थ्रू मैं चाहता हूँ कि ये ओपनली ये मैसेज लोगों तक जाए कि दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ना तो पूरी आई ट्रांसप्लांट हो सकती है, ना जो है आँख का पर्दा अगर उसका शुगर की वजह से ख़राब हो चुका है, या अगर उसका काले मोती ग्लाकोमा की वजह से ख़राब हो चुका है, या किसी और वजह से भी उसका पर्दा रेटिना जो है जिसको आम जुबान में नूर कहते हैं वो डैमेज हो सकता है, तो इस वक्त तो पूरी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ आँख की पुतली तब्दील हो सकती है। तो फिर पूरे पाकिस्तान से लोगों ने हमारे से कांटेक्ट करना शुरू किया, हमारा ओपीडी में क्राउड रश बहुत ज़्यादा हो गया, कई पेशेंट्स आने हैं जिनकी आँख ही नहीं है, वो ये समझने लग गए शायद पूरी आँख ट्रांसप्लांट होनी शुरू हो गई है। हम आँख जो कई आते वो कहते हैं जी आँख नहीं डाल दें जी आप, वो तो ये चीज़ आँख अभी पूरी दुनिया में कहीं ट्रांसप्लांट नहीं होती, सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है जो मैंने आपको पहले से बता दिया। तो सबसे पहले तो मैं जो भी हमसे अप्रोच करते हैं या जो भी हमें उनके तरफ की मैसेज आता है, तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले आप अपने लोकल एरिया में अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं, आई स्पेशलिस्ट को, उनसे पूछें कि एक्चुअल आपका प्रॉब्लम, आपका मसला है क्या। अगर तो आपका कॉर्निया का प्रॉब्लम है और आपका आँख का पर्दा ठीक है, वो डिफरेंट अल्ट्रासाउंड होता है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसके बाद फिर वो डायग्नोज होता है। अगर तो उनका पर्दा बिल्कुल ठीक है अल्ट्रासाउंड के मुताबिक, तो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे और उनकी बिनाई वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। वो हमारे पास आते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, हम यहाँ फाइनल करते हैं कि इनको एक कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट का कोई बेनिफिट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर उनको रजिस्टर करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हम ले लेते हैं, और हमारे टॉप प्रायोरिटी में यंग पेशेंट्स होते हैं, और स्पेशली वो पेशेंट्स होते हैं जो दोनों आईज से ब्लाइंड होते हैं, तो वो हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट, हमने डिफरेंट स्टार्स कैटेगरी में रखा हुआ है। तो जो 3 स्टार में हमारे पास वो टॉप मोस्ट वो लोग होते हैं जो यंग है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। जैसे हमारे पास एक बच्चा शाहजेब आता है, एक अहमद आता है, जिनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई थी, जो बिल्कुल एक ने 8th में छोड़ दिया था, एक ने जो है वो 9th में छोड़ दिया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों, अब एक 10th में हो चुका, पिछले साल हमने 1.5 साल पहले उनका ट्रांसप्लांट किया, और अब एक फर्स्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है देखिए ये हमारे टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं। फिर वो आते हैं हमारे पास रजिस्टर होते हैं, फिर जिस वक्त हमारे पास, देखिए मैंने बताया कि अब तो हम खुद इस चीज़ पे टोटल डिपेंडेंट है, हम डाटा उनका जो है वो सारे डिटेल्स हम यूएस से भिजवाते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें जी इतने कॉर्नियाज अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो फिर वो कॉर्नियाज हमारे पास भेजते हैं, हम उनको फ़ोन करके एटलीस्ट 1 वीक पहले फ़ोन करके बता देते हैं कि हम जी आप आ जाएँ हमारे पास, आगे सारे एडमिट को सारे आपके जो भी टेस्ट करने वाले हैं वो हम टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको जो है ना वो ट्रांसप्लांट करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर वो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्यू है, तो जिसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी के हम उनको पहले बुला लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास लोकल कॉर्नियाज आना शुरू करें, तो हमारी ये क्यू जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है। सर, तो सर एक आखिर में ये बराह करम बताएं कि हमारे डॉक्टर साहब, ये जो हमारा पाकिस्तान है, हमारे मुल्क में ये तकरीबन लोग जो हैं वो क्या, उनकी रेशो क्या है? ब्लाइंडनेस जो होती है लोगों को, शुगर की वजह से भी होती है, हादसाती भी हो जाती है, इसके अलावा क्या क्या वजूहात हैं, और कम से कम कितने आपके पास, यानी मैं पूछना ये चाह रहा था कि कितने लोग राब्ते में आते हैं? बहुत ज़्यादा तादाद में है या थोड़े कम? देखिए बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन उनमें से चंद एक लोग ऐसे निकलते हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी रेशो एज़ कम्पेयर टू जो है वो सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया या शुगर, आजकल जिस तरह लेटेस्ट WHO ने अपना डाटा दिया है कि हर तीसरा पाकिस्तानी जो है उसको शुगर है। बिल्कुल ऐसे। तो अब उसकी वजह से आंख का पर्दा बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अब जिसका टोटल पर्दा समटाइम कुछ पेशेंट में शुगर वजह से डेड हो चुका होता है, वो भी हमारे पास आते हैं, वो भी समझते हैं कि शायद ट्रांसप्लांट हो जाए, पर तो पर्दा तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि जो है अब हमारे पास तो पर्दे, हाल दो हमारे पास पर्दे के इलाज के लिए बिल्कुल जदीद तरीन मशीन ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है, लेकिन ये है कि वो उसको डिजीज़ को सिर्फ रोकने के लिए है। जो नुकसान हो चुका होता है अनफॉर्चुनेटली उसको तो वापस नहीं ला सकते। तो वो हम पेशेंट्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि किसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, किसको लेज़र की ज़रूरत है, किसको हम जो है ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। वो उसके अकॉर्डिंगली फिर फैसला किया जा सकता है कि इसका कुछ करने का बेनिफिट पेशेंट को हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सर। और इसमें मैं एंड पे फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए मरना तो हर इंसान ने है, और जो है अगर आप जाते हुए अपनी कॉर्निया वसीयत करके जाएं
कि आपकी डेथ के बाद आपके बच्चे आपको लवाहकीन में से हमसे रब्ता करें और हम उनके कॉर्नियाज़ लें ताकि एक सदका जारिया के तौर पर चले। और बहुत से उलमा ने अब इसके ऊपर फतवे दे दिए हैं। अच्छा, लोगों का कि ये भी है शायद कि पूरी आँख आप निकाल लेते हैं, सिर्फ हमने कॉर्निया लेना होता है। और जिनकी डेथ हुई तो मैंने अपनी रिलेटिव से पूछा कि जब इनकी बॉडी हमने गुस्ल के बाद रखी हुई तो किसी को पता चला कि तो नहीं कि कॉर्निया, क्योंकि हमने उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को तो पता थी ये बात, लेकिन ओवरऑल जनरल पब्लिक में नहीं पता थी। तो किसी को उन्होंने कहा कि बिल्कुल आइज़ जिस पर क्लोज थी तो पता भी नहीं चलता कि आपने इसका कॉर्निया लिया हुआ है। तो एज इट इज़ इसलिए आई को डिसफिगरमेंट नहीं होती, कोई शेप में चेंज नहीं होती, क्योंकि डेथ के बाद लिड्स तो आँख तो वैसे ही बंद होती है। तो अगर आप सिर्फ आगे वाला कॉर्निया, आँख के आगे वाली झिल्ली आप ले लें तो वो ट्रांसप्लांट कर दें तो और वो जो है तो बहुत से ब्लाइंड पेशेंट्स का इस तरह फ़ायदा हो सकता है। प्यारे नाजरीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर इरफान क़य्यूम साहब की बड़ी हौसला अफजा, बड़ी दिल खुशकुन बातें सुनी। उन्होंने बड़ा खूब कहा कि अगर पाकिस्तानी लोग खुद अपने अज़ा जो हैं वो डोनेट करना शुरू कर दें, बाद अज़ मर्ग कब्र में जाके अल्लाह पाक जो है उसकी रहमत हो तो बॉडी महफूज रहती है। अदरवाइज़ तो जिस्म जो है खाकी जिस्म, मट्टी का बना हुआ इंसान जो है, इसका जो जिस्म है इसको मट्टी नहीं खा लेना होता है। तो अगर बंदा अपने ऐसे आज़ा डोनेट कर दे जो खल्क़े खुदा के लिए सारी ज़िंदगी काम आने वाली एक चीज़ बन जाए और मरने वाले के लिए भी एक असासा और सदका जारिया बन जाए, तो बात तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा लोग क्यू में लगे होते हैं हमारे पास, यानी ब्लाइंडनेस जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन एक तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि पूरी आँख जो है वो किसी की तब्दील नहीं हो सकती, उसकी कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं, सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो उसके लिए मरने वाला जो शख्स है वो अगर वसीयत करे तो 6 घंटे के अंदर अंदर वो लेना होता है उसका जो कॉर्निया है, तो वो कारआमद हो सकता है किसी दूसरे के लिए। सारी ज़िंदगी वो बिनाई उसको मिल सकती है किसी ब्लाइंड शख्स को। नाजरीन, हमें यकीन है कि आज का जो है हमारा ये डॉक्टर साहब के साथ पॉडकास्ट ये आपके लिए बड़ा रहनुमा साबित होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट